चलिए डेरिवेटिव के कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। log x, यदि log के आगे कोई वेरिएबल हो और उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी वैल्यू log के आगे है यदि वो वेरिएबल है तो वो 1 के अपॉन में चली जाएगी। तो log x का जो डेरिवेटिव है वो हो गया हमारा 1/x। और इसके बाद जो log के अंदर ये वैल्यू है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव जो है वो हमारा 1 होता है, तो इसलिए log x का डेरिवेटिव जो है वो हमारा 1/x। पर यदि log के आगे जो यानी कि अंदर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो log 5 का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/5 नहीं होगा, ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारा 0। अब यहां बात करें, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी पावर भी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू की पावर कांस्टेंट वैल्यू, जब एक कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यदि कांस्टेंट वैल्यू की पावर जो है वो एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट वैल्यू की पावर यदि एक वेरिएबल हो और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो एज इट इज इसे लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे a की पावर x का, तो पहले तो a की पावर x एज इट इज और इनटू में हम इसे लिखेंगे log a। तो ये डेरिवेटिव होगा जब एक कांस्टेंट वैल्यू की पावर वेरिएबल हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर x, यहां पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये हो गया हमारा 3 की पावर x एज इट इज इंटू log 3। एक्सपोनेंशियल e जो है हमारा एक्सपोनेंशियल है और e की पावर x, एक्सपोनेंशियल हमारा ही एक कांस्टेंट वैल्यू है और x हमारा वेरिएबल है। इसे हम डिफरेंशिएट करें तो एक्सपोनेंशियल इसी आधार पे कांस्टेंट की पावर जब भी वेरिएबल होगी एज इट इज आएगा और इनटू में log e। log e जो है उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये हमारा e की पावर x एज इट इज आएगा, क्योंकि log e जो है वो 1 होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब ये हमारे डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं जिनके आधार पे हम पूरा डेरिवेटिव जो है वो स्टडी करेंगे। अब इसी पे हमारे जो 3 रूल हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूल है वो होता है प्रोडक्ट रूल। अब जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई होता है जब एक साथ 2 वेरिएबल आए और उन्हें डिफरेंशिएट करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रूल का। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो है हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसमें बीच में प्लस का साइन है, इसलिए आप इसे सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। चलिए इस पे आधारित है 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। x साइन x, यहां x और साइन x दोनों वेरिएबल हैं, तो एक हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया और एक सेकंड। इसे डिफरेंशिएट करें तो x जो है वो एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x। अब इस चीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है,
cos x, और x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1। तो ये हमारा x sin x का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट रूल का ही। log x और cot x, तो यहां पे भी हमारे दो वेरिएबल हैं log x और cot x। तो ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड वैल्यू होगी। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट यो का यो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यो का यो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हमें पता है कि कोट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/x। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव है वो आ गया log x और cot x का। सेकंड रूल, अब जो सेकंड रूल है हमारा वो है क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि जब दो वेरिएबल एक दूसरे के डिवाइड में आए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जब वेरिएबल हो, तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। हम न्यूमरेटर को फर्स्ट मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेकंड। और क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि जब डेरिवेटिव होगा तो सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है यानी कि सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो ये जो है हमारा क्वोशिएंट रूल है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर x अपॉन 10x, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब यहां जो डिनोमिनेटर है वो 10x है और न्यूमरेटर जो है वो ex। तो 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 10x अपॉन में 10 का स्क्वायर। 10 यों का यों और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर x। 10x का जो डेरिवेटिव होता है हमारा वो होता है sec स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x। इसे आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं या ex को मान लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया 10x अपॉन 10 स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x। इसे सिंप्लीफाई करके कोट लिख सकते हैं, कोट x 1/10 कोट होता है हमारा, और sec स्क्वायर जो है 1/cos स्क्वायर होता है, और 10 जो है sin बाय cos स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1/sin स्क्वायर, 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है और इसलिए कोसेक स्क्वायर x। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। इसी तरह से
एक और एग्जांपल देखते हैं क्वोशिएंट रूल का। रूट एक्स कोस एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। डिनोमिनेटर यों का यों, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यों का यों और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोस एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, कोस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां हम एलसीएम ले इसका, तो ये वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 रूट एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हम जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल जो है वो है चेन रूल। अब चेन रूल को जरा ध्यान से समझिएगा। चेन रूल के अंदर क्या होता है कि वैल्यू के अंदर वैल्यू होती है। जब एक ही वैल्यू के अंदर 2 या 3 वैल्यू एक साथ हो तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे रूट साइन एक्स की पावर 5। अब यहां देखें, सबसे अंदर जो है वो हमारा x है, उसकी पावर 5 है, और ये एंगल है साइन का, और साइन की पावर है रूट, यानी कि 4 लेयर्स के अंदर वैल्यू है। अब सबसे पहले हम अगर इस लेयर्स को हटाना चाहें तो सबसे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इसी तरह से सबसे पहले जो वैल्यू सबसे बाहर होगी उसका हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो यहां हमारा जो रूट है वो सबसे पहले है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, और रूट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट में वैल्यू जो है वो एज इट इज। तो ये हमारा रूट का डेरिवेटिव हो गया। यहां पे समझिए, जब हम इस लेयर को हटाएंगे तो अंदर जो भी कुछ है वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। तो जब हमने इस रूट का डेरिवेटिव किया तो 1/2 अंडर रूट में वो वैल्यू जो अंदर थी वो एज इट इज रही, जैसी थी वैसी की वैसी। अब इसके बाद सेकेंड लेयर की बात करें, यानी कि हमें इसे हटाना है, तो जो डेरिवेटिव है अब होगा साइन का। तो यदि डेरिवेटिव जो है वो साइन का करें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। जब आप इस लेयर को हटाएंगे अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रहेंगी। तो ये हमारा साइन का जो डेरिवेटिव है वो आ गया कोस। एंगल x की पावर 5 है तो x की पावर 5 ही रहेगा। जब हमारा साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब बारी आएगी x की पावर 5 की, तो डेरिवेटिव करेंगे हम x की पावर 5 का, यानी कि
थर्ड लेयर। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो यहां पे x अंदर है और उसके बाहर जो है पावर जो है 5 है, तो 5 का पहले होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। तो यहां हमारा जो डेरिवेटिव है वो हो गया 5x की पावर 4। और सबसे लास्ट में हम सबसे अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जो सबसे अंदर लेयर है उसे हटाएंगे, तो x का डेरिवेटिव सबसे लास्ट में, और ये डेरिवेटिव x का जो है वो हो गया 1। इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हम एक के बाद एक का डेरिवेटिव करेंगे, और यही जो रूल है वो कहलाता है चेन रूल। इसे इसी तरह से गौर से करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। अब देखते हैं एक और इसी ब्याह पे एग्जाम्पल। ये वैल्यू है, इसे डिफरेंशिएट करना है। यहां पे सबसे पहले जो पावर है वो 3/2 है, और डेरिवेटिव करते वक्त पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो 3/2 हमारा आगे आ गया, और इसमें से 1 अगर माइनस करें तो ये हमारा हाफ हो जाएगा, और x की स्क्वायर अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसका डेरिवेटिव हो गया तो इनटू में जो अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि कोस का डेरिवेटिव, और कोस का डेरिवेटिव हमारा साइन माइनस साइन होता है, माइनस साइन, एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर का। अब इसके बाद डेरिवेटिव करें एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा 3/2, हाफ का मतलब होता है रूट कोस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई में है, और जब तक हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा वैल्यू मल्टीप्लाई में ही आएंगी। इसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x, तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3x अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड रूल था, चेन रूल। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।